प्यारे इस्लाम भाइयों, एक बात याद रखो, आज हर एक बंदा दो चीजों का बड़ा शिद्दत से तलबगार है। दो चीजों का। वो कौन कौन सी है? नंबर एक, वो चाहता है मेरी उम्र लंबी हो। ऐसे ही है ना, जरा सा बीमार होता है डॉक्टर के पास भागा जाता है, लाखों रुपया खर्च कर रहा है कि मैं मर ना जाऊं, मेरी उम्र लंबी हो जाए। दूसरा, वो चाहता है मेरे पास रिस्क वसी हो जाए। ऐसा ही है ना, हर बंदा तकरीबन दो चीजों का तलबगार है। एक, वो चाहता है मेरी उम्र लंबी हो जाए। दूसरा चाहता है मेरा रिस्क वसी हो जाए, इसमें बरकत हो जाए। करोड़ों दरूद, करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने नुस्खा पहले ही इरशाद फरमा दिया। फरमाया, जो बंदा चाहता है मेरी उम्र लंबी हो, उम्र में बरकत हो, जो चाहता है मेरे रिस्क में बरकत हो, उसको चाहिए कि सिला रहमी किया करे। क्या करे? सिला रहमी क्या है? खूनी रिश्तों को आपस में मिलाना। यार मेरी बात का बुरा ना मनाना, आज इल्ला माशाल्लाह हर खानदान के अंदर ग्रुप बने हुए हैं। तू उधर गया, मैं साढ़े तो गया। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आइए आज इसके बारे में मैं कुछ अर्ज करूंगा, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। सिला रहमी क्या है? हदीस मुबारका में आता है कि जब रब ताला ने सिला रहमी को दुनिया में भेजना चाहा, ये रब ताला के अर्श के पाय को पकड़कर खड़ी हो गई। या अल्लाह, मुझे दुनिया में ना भेज, ये दुनियादार मेरी कदर नहीं करेंगे। तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ सिला रहमी, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि जो तेरी कदर करेगा मैं भी उसकी कदर करूंगा, और जो तेरी कदर नहीं करेगा मैं भी नजरों से गिरा दूंगा। और एक हदीस मुबारक और सुन लो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कता रहमी करने वाला यानी खूने रिश्तों को जुदा करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब आइए मैं बतलाऊं सिला रहमी क्या है। हम सिला रहमी क्या समझते हैं और हकीकत में क्या है। हजरत साहब, एक बंदे के चार भाई, कितने? दो से मिलता है, दो से नहीं मिलता। मैंने कहा यार चारे तेरे भरा लगते ने, दोनों मिलना है, दोनों नहीं मिलता, वजह की है? कहने लगा, हाफिज जी दो मैंने मिलते ने, मैं भी मिलना वा, दो नहीं मिलते मैं भी नहीं मिलता। मैंने कहा भाई ये सिला रहमी नहीं, ये तो अदले का बदला है। मैं आपको भी सलाम करूंगा तो आप भी मुझे सलाम करेंगे, मैं आपके शादी गमी में आना शुरू कर दूं, आप भी आना शुरू कर देंगे। ये अदले का बदला है। अरे सिला रहमी ये है कि तेरा भाई तुझसे तोड़ना चाहता है, तू फिर भी कह ना भाई तू मेरा मां जाया, मैं तन कि में छड़ दे। हदीस मुबारका में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई से 3 दिन से जायद कता ताल्लुक करे, और अगर करेगा तो होगा क्या? फरमाया खतरा है कहीं खात्मा खराब ना हो जाए। और जिसने अपने भाई से 1 साल तक कता ताल्लुक किए रखा, फरमाया ऐसा है जैसे उसने अपने भाई को कत्ल ही कर दिया। आज हालत क्या बनी है? कई साल गुजर गए, भाई भाई को नहीं बुला रहा, बहन भाई को नहीं बुला रही, यहां तक कि बाप बेटे को नहीं बुला रहा, बेटा बाप को नहीं बुला रहा, मां बेटे को नहीं बुला रही। और सिला रहमी में सबसे टॉप के ऊपर जो नाम आता है वो वालिदैन का आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो,
एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर बाप जुल्म करे तो फिर औलाद को क्या करना चाहिए? जुल्म क्या होता है? इक्को पुत्र ਨੂੰ सब कुछ दई जा रहा है, सानू पुछदा ही नहीं। अमूमन यही होता है। या रसूल सल्लम, अगर बाप जुल्म करे तो औलाद को क्या करना चाहिए? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा बाप जुल्म करे जुल्म करे जुल्म करे, फिर भी तेरा बाप है, तुझे अच्छा सलूक ही उसके साथ करना है। तुझे इजाजत नहीं कि बाप को गिरेबान से पकड़, तुझे इजाजत नहीं कि बाप को गालियां निकाल, तुझे इजाजत नहीं बाप को धक्के दे के बाहर निकाल। फरमाया तेरा बाप चाहे जुल्म भी करे फिर भी तेरा बाप है, तुझे उसका अदब एहतराम ही करना है। हज़रत साहब नाराज ना होना, एक बाप है उसके 10 बच्चे हैं, एक बाप 10 बच्चों की परवरिश कर रहा है और 10 बच्चे मिलके एक बाप की नहीं। और अगर बाप ने किसी के घर में डेरा लगा लिया तो चीखा निकल गई, और मैं अब्बे नू पाला के औलाद नू पाला। हाय 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 हाय। अगर किसी ने कह दिया यार अब्बा तेरे घर होंदा जरा कपड़े चंगे पवा दिया कर, और तू ले जा, फिर हाय 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 हाय। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस बंदे की नाक खाक में मिल जाए, खाक में मिल जाए, खाक में मिल जाए। सहाबा इकराम तड़प गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? फरमाया जिसकी जिंदगी में उसके वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल करे, उस जैसा बदबख्त बंदा ही कोई नहीं है।